दोस्तों, बिहार में एनडीए की जीत के रुझानों के साथ ज्ञानेश कुमार बहुत खुश होंगे क्योंकि उनकी मेहनत आखिरकार रंग लेकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, विपक्ष की बातों को अनसुना करना, चुनाव में गड़बड़ी और धांधलियों की खबरों पर चुप रहना, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जनता जानती है कि उन्हें धोखा मिला है, वोटों की वास्तविकता और निष्पक्षता पर शक है, फिर किस चीज की खुशी है बिहार जीतने की। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव के दौरान जो घटनाएं हुई उन्हें सब ने देखा। आरोप, साजिश के दावे, वोटर लिस्ट के नाम कटने का प्रयास और प्रशासनिक निष्क्रियता, ये सब कुछ सामने आया। ये सब आरोप राहुल गांधी ने लगा चुके हैं, विपक्ष ने लगाए हैं। क्या ज्ञानेश कुमार इन सब आरोपों की जांच कर पाए? नहीं कर पाए। जब लोग जानते हैं कि उन्हें धोखा मिला है तो फिर किस चीज की खुशी बिहार में मनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त बनने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में क्या क्या हुआ सबने देखा है। और अब बिहार को लेकर फिर एक बार ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष और जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी। दरअसल दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उसके बाद देश के कई राज्यों में चुनाव हुए, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार। हर राज्य में चुनाव के बाद, चुनाव से पहले ही चुनाव प्रक्रिया और आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठते रहे। ये सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर लगातार उठ रहे हैं और लोगों में इस बारे में बहस बनी हुई है। दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की तरह दिल्ली में भी चुनाव को लेकर कई आरोप सामने आए थे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने दावे भी किए थे कि भाजपा ने दिल्ली के वोटरों के नाम लिस्ट से लोगों के नाम कटवाने की कोशिश की है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रची। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि भाजपा ने दिल्ली के एक विधानसभा क्षेत्र में करीब 6% वोट कटवाने की योजना बनाई थी। चुनाव आयोग को इस तरह की एप्लीकेशन भेजी गई थी और सभी एप्लीकेशन भाजपा के लेटर हेड पर थी, जिन पर भाजपा के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। ये सब आरोप दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त केजरीवाल ने लगाए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और दिल्ली में भाजपा जीत गई। इन सभी गंभीर आरोपों के बावजूद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ना तो महाराष्ट्र में, ना हरियाणा और ना ही दिल्ली में कोई जांच शुरू की। और अब बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के रुझानों के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार बनती साफ दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पे लोग ज्ञानेश कुमार पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, जिसमें ध्रुव राठी भी शामिल है। वो लिखते हैं, जब आधी आबादी जानती है ये धोखा है तो जीत में क्या खुशी। आखिर क्यों ज्ञानेश कुमार सिर्फ कुर्सी पर तो बैठे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे? क्या ये सिर्फ बीजेपी के दबाव की वजह से है, जैसे कि विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहता है, या फिर इसकी वजह कुछ और है? क्या ये बदलाव बाहरी है या ज्ञानेश कुमार का झुकाव और उनका रुख खुद ही सत्ता पक्ष की तरफ रहा है, जिसकी वजह से निष्पक्ष जांच में कदम नहीं बढ़ाया? क्या यही वजह है कि बिहार में एनडीए की जीत देखकर उन्हें भी खुशी हो रही है, क्योंकि उनकी योजना और मेहनत का परिणाम सामने आ गया? और इसी मुद्दे को लेकर ध्रुव राठी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें वो कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्या हुआ वो हिस्ट्री है। ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठते रहते हैं। बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले और जब जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने थे तो इनका खूब मजाक बना था। लोग कह रहे थे न्यूयॉर्क में ये होते तो जोरान चुनाव हार जाते और ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते। न्यूयॉर्क में फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं, इसलिए ज्ञानेश कुमार शायद वहां पर नहीं थे और उन्होंने अपनी कुर्सी का करिश्मा भारत में दिखा दिया। और सबसे हालिया उदाहरण अब बिहार है, जहां पर खूब वोट चोरी की बात हुई, लेकिन ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद का परिवार बढ़िया पदों पर बैठा है। लोगों के अधिकार छीन जाए तो उनको क्या लेना देना। और इसी को लेकर अब बिहार को लेकर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी लिखती हैं, लोकतंत्र को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बधाई हो ज्ञानेश, लोकतांत्रिक देश होकर लोकतंत्र पर ही सवाल उठ रहे हैं। लोगों के अधिकारों पर देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं।
देश की जनता को धोखे में रखा जा रहा है, क्योंकि किसी पार्टी के लिए वफादारी निभाई जा रही है। अब ऐसे में आरोप विपक्ष लगातार रहता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार सोते रहते हैं और जब जागते हैं तो बस एक बात बोलते हैं विपक्ष से कि शपथ पत्र दे दो, माफी मांग लो। सारे आरोप झूठे हैं और फिर कुर्सी पर बैठकर सो जाते हैं। फिर उन्हें कुछ नजर नहीं आता कि विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है। बस उनका एक काम है, शपथ पत्र मांगना, माफी के लिए कह देना और फिर सो जाना। तो दोस्तों, आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ ही केएनई न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।